हम नहीं दिखाएंगे कागज, हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे। आप आकर हमसे पूछेंगे, जब हमारे बच्चों ने कुर्बानी दे चुकी, जब हमारी माओ ने अपनी कोख को उजाड़ दिया, जब हमारी बहनें बेवा हो चुकी, जब हमारी औलाद यतीम हो चुकी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते मेरे भाई। अगर बीजेपी की हुकूमत और लोगों को गोली मारना चाहती है तो मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, तुम अगर ये समझते हो कि हम गद्दार हैं तो मारो गोली हमको। अगर आप ये समझते हैं कि हम गद्दार हैं, कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस को खत्म कर दो, आईपीसी को खत्म कर दो। तुमको अगर गोली मारना है ना तो बताओ किस मुकाम पर भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को आना पड़ेगा। अगर आप गोली मारना चाहते हैं मारिए, खुशी से मारिए, मगर हम ये वतन छोड़कर नहीं जाएंगे। अब दूसरी हिजरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम जिंदा रहेंगे तो भारत में रहेंगे, मरेंगे भी तो भारत में मरेंगे। और अगर मरना अल्लाह ने लिख चुका है कि मेरी मौत एक संघी के गोली से होनी है तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। मगर जब तक जिंदा रहेंगे मोदी, अमित शाह तुमसे जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क के लिए लड़ेंगे, भारत के संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। हम मुकाबला करेंगे इसलिए कि हम हमारे बुजुर्गों की रूहों को शर्मिंदा होने नहीं देंगे, हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे। सुनो बीजेपी के लोगों जो हमको गोली मारना चाहते हैं, हम कौन है? हम कौन है? हम वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। हम वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। हम वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के पास अपने सर को नहीं झुकाया। हम वो हैं कि काला पानी की सजा दी गई तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा कि मैं अंग्रेजों को माफी का खत नहीं लिखूंगा, मैं फांसी के बंदे को चूम लूंगा, अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। अरे हम वो हैं। और तुम जानना चाहते हो हम किसके गुलाम हैं? हम हुकूमत के गुलाम नहीं हैं। हम वजीर आजम, वजीर दाखिला के उन चमचों की गुलामी नहीं करते। हम कौन हैं? हम किसके गुलाम हैं? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम। हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, करबला की सरजमीन पर शहीद होने वालों के हम गुलाम हैं। हम सैयदा ज़ैनब के गुलाम हैं, हम अली असगर अली अकबर के गुलाम हैं, हम उहद बदर और मवद्दा में शहीद होने वालों के हम गुलाम हैं। और जब हम इनकी गुलामी का दोग डालकर मैदान में आ चुके हैं, मारो गोली। कितने गोलियां चलाओगे? चलो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी और हम तुमको कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। अगर तुम ये समझ रहे हो कि गोली मारने से भारत के मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जिसका कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ मेरा भारत है। अगर तुम मुझसे मेरे वतन को छीनना चाह रहे हो तो मैं जमहूरी तरीके से आपसे मुकाबला करूंगा। और अगर लड़ते लड़ते मेरी जान चली जाएगी तो कम से कम 100 साल के बाद मौर्ख और हिस्टोरियन तो ये नहीं लिखेगा कि भारत के मुसलमानों ने बुज़दिली के मुजाहरे किए थे। खुदा की कसम वजीर आजम, अब हम बुज़दिली के मुजाहरे नहीं करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत ने मुसलमानों के दिलों से मौत का खौफ आज से आजाद कर दिया। बहुत अच्छा किया। अब हमको मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि हमको यकीन है कि आपकी सरकार, आपकी तंजीमें वही करना चाहते हैं जो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश के
गद्दारों को गोली मारो, सालों को मारो गोली। कितनी गोलियां मारोगे आप? और याद रखो, अगर मुसलमान किसी जालिम की गोली से शहीद होता है, अगर मुसलमान किसी टेररिस्ट की गोली से शहीद होता है, वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, उसको मुर्दा नहीं कहा जा सकता, उसको मुर्दा नहीं कहा जा सकता, उसको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। जो 24 उत्तर प्रदेश में मरे हैं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, याद रखो। वो तमाम के तमाम जिंदा है, अल्लाह उनको ग़िज़ा पहुंचाता है, वो जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जिस जालिम ने उनको गोली मारी वो मुर्दा है, उसका दिल मुर्दा है, वो बर्बाद होगा इंशाअल्लाह। आप हमको डरा रहे, गोली मारेंगे नहीं, क्या क्या कर सकते आप करो ना, क्या क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली। इसी में हमारा कागज छुपा है, मार दिल पे गोली मार, क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है जो तुझे अब तक समझ में नहीं आई। मार गोली, जिस जगह मारना है मार, मगर अब हम तुमको कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कागज नहीं दिखाएंगे। हमारा नाम काफी है, हमारी भारत से मोहब्बत का, हमारे बुजुर्गों के आस्थाने काफी है, हमारी भारत से मोहब्बत के फसानों का बयान करने के लिए हमारे कब्रिस्तान काफी है, जिसमें हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर सो रहे हैं, भारत से मोहब्बत का सर्टिफिकेट देंगे। अब हमसे पूछेंगे NPR NRC, कल दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो दिल्ली के इलेक्शन का एक वीडियो दिखाया गया कि मुस्लिम खवातीन लाइन में खड़ी हुई है, अपने हाथ में उनके वोटर ID कार्ड है। तो बीजेपी के लोगों ने कहा, देखो तुमने कागज दिखा दिया। नरेंद्र मोदी, हमने कागज इसलिए दिखाया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोट डालते वक्त हमसे कहा था, मगर जब भारत की सिटीजनशिप का मामला आएगा हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जरा मीडिया वालों दिखाओ जगनमोहन रेड्डी को ये नजारा। हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, अरे भाई को अभी चंद्रडू पे बोलना, एक अहम बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था। NPR पर स्टेट गवर्नमेंट स्टे लगा सकती है, हम यही बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी कह रहे हैं कि NPR पर स्टे लगना चाहिए। हमको सेंसस से कोई शिकायत नहीं है, सेंसस 1948 एक्ट के तहत होता है और सेंसस से हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर NPR से शिकायत है, क्योंकि NPR होगा तो NRC होगा। और आपको एक अहम बात बता रहा हूं, आज से 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक मजमून छपा जिसमें लिखने वाले ने लिखा कि अगर भारत में NRC होगा तो कम से कम, भारत में अगर NRC होगा तो कम से कम 8-9 लोगों के नाम नहीं आएंगे। बताओ आप क्यों NRC करना चाहते हैं, क्यों NPR करना चाहते हैं, क्यों CAA का कानून बनाए और बोलते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो हमारे हिंदू भाई वहां से आते हैं उनको सिटीजनशिप देना है, तो आप हमको इतराज नहीं है। मुझे गम इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान
से कोई मुसलमान नहीं आएगा। मुझे गम इस बात का है कि मैं मुसलमान हूं, इसीलिए आपने मुझे उस कानून से दूर रख दिया। ये मुल्क सबका है नरेंद्र मोदी, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का या हिंदुओं का नहीं, ये मुल्क सबका है। और बीजेपी की हुकूमत इस कानून के जरिए दिलों को तोड़ना चाहती है। हम मिलाने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शाहीन बाग के ताल्लुक से कहती है कि शाहीन बाग, भाई साहब सुन जाइए, हेलो पुलिस वाले कह दो। बीजेपी शाहीन बाग के ताल्लुक से कहती है कि शाहीन बाग एक साजिश है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, क्या आपने नहीं कहा था, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं भारत के मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं? क्या आपने नहीं कहा था कि मैं भारत के मुस्लिम महिलाओं का हमदर्द हूं? आज वही बहनें नरेंद्र मोदी आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। तो शाहीन बाग के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि जो हमारी माँ और बहनें पिछले 50-55 दिन से 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में बैठी रही है, उनके ताल्लुक से बीजेपी ने कहा कि 500 रुपये देकर इन औरतों को लाया गया है। नहीं वजीर आजम, हमारी माँ और बहनें 500 रुपये तो छोड़ो, अगर 500 करोड़ भी कोई देगा तो उसको कबूल नहीं। और कहा गया कि शाहीन बाग में एक हमारी बहन जिसने अपने एक मासूम बच्चे को खो दिया, वो रोज शौहर और बीवी एक मासूम बच्चे को शाहीन बाग बुलाते थे, तो बच्चे की मौत हो गई। तो हमारी बेटी, हमारी बहन ने कहा कि मैं अपने बेटे की मौत के बावजूद भी शाहीन बाग में आके बैठी। उस बच्चे के बाप ने कहा कि मैंने अपनी औलाद को खोया, इससे बड़ा गम कोई और नहीं हो सकता, मैं आऊंगा शाहीन बाग में एहतजाज करूंगा, इसलिए कि मुझे जो बच्चे जिंदा हैं उनके मुस्तकबिल के लिए लड़ना। तो बीजेपी के लोग बोल दिए कि नहीं बच्चों को ला रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम जब गांधी चलते थे, सॉल्ट मार्च के लिए महात्मा गांधी चलते थे, तो लोगों ने तस्वीर डाली कि गांधी चल रहे हैं और गांधी की लकड़ी को एक छोटा सा बच्चा खींच कर चल रहा है। वो गांधी का पोतरा था, वो गांधी का पोतरा था। तो वजीर आजम जब गांधी ने अपने पोतरे को अंग्रेजों की लड़ाई में लेकर आया, तो हम अपने पोतरों को लाएंगे, बेटों को लाएंगे, बेटियों को लाएंगे। अगर आप चाहे तो गोली मारो, गोली कितने मार सकते मारो। हम भी देखना चाह रहे कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म तो जरूर कर सकती है, मगर तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी अदबी ताकत हमारे हौसलों को खत्म नहीं कर सकती, हमारे दिलों में बुज़दिली नहीं पैदा कर सकती। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको लड़ना है। मैं दोबारा, मगर हम देश को बताना चाह रहे हैं कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी, उस मस्जिद के तीनों जानिब खबर भी, उस मस्जिद के तीनों जानिब खबर है, अब की खबर नहीं है, ग्रेव्स है, 300-400 साल पुरानी खबरें हैं। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, उन खबरों का क्या करेंगे आप? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मगर हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं है। कोर्ट का फैसला है, मानते हैं, मगर उन खबरों का क्या करेंगे? मस्जिद जिस जगह पर थी उसके तीनों जानिब खबरें, क्या खबरों पर तामील करेंगे? और जो लोग हम पर तंज कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी वो सुबह क़यामत तक मस्जिद की जगह ही रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं यहाँ पर नौजवानों को एक बात बता रहा हूं, मैं तुमको एक बात बता रहा हूं कि तुम अपना भाई समझकर तुम अपनी औलादों को बताना कि बाबरी मस्जिद 4
हमने हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं दी और 6 दिसंबर को उसको सुप्रीम कोर्ट को तहख्खुन देने के बाद भी अडवाणी की क़यादत में बीजेपी आरएसएस संघ परिवार के लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या आप अपने बच्चों को सिखाएंगे ये बात? सिखाना अपनी औलाद को कि बेटा बेटी यहां पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट के तहख्खुन देने के बाद भी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो कि आपको एहतजाज पुरअमन रखना है। इस लंबी लड़ाई है, ये T20 का मैच नहीं है, ये वनडे का मैच नहीं है, ये 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं है मेरे भाई। ये लंबी लड़ाई है, हिम्मत से काम करना पड़ेगा, सबर को मजबूत करना पड़ेगा, इखलास को पैदा करना पड़ेगा, हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा। डर को अपने करीब आने मत दो, खौफ को अपने करीब आने मत दो। खौफ अगर आता है दिलो दिमाग में तो अपने नफ्स से कहो कि अल्लाह से खौफ करना है, अल्लाह से डरना है। और अगर कोई कहेगा कि हुकूमत से मोहब्बत करो तो उससे कहना कि नहीं, हुकूमत तो सिर्फ रहमतुल आलमीन से हो सकती है, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों से मोहब्बत नहीं की जा सकती। तो नाइंसाफी कर रहे हैं। और यकीनन मुझे खुशी भी इस बात की है कि अल्लाह ने हम तमाम को जिंदा रखा कि जब तारीख लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला लिखेगा कि सन 2019 और 20 में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वक्त के यजीद और नमरूद और वक्त के अबू जहल और अबू लहब के जानशीनों के खिलाफ हक के लिए लड़ा। जो कहेगा कि हाँ एक वक्त का हुक्मरान अपने आप को यजीद समझ बैठा था तो हुसैनियत का परचम लेकर निकलने वालों का नाम आज उसमें नाम हमारा होगा। इस तिरंगे को बुलंद रखना है मेरे भाई, ये तिरंगा हमारा है, इस तिरंगे को बुलंद रखना है। हमने हैदराबाद में तिरंगा रैली निकाली तो बीजेपी आरएसएस वालों को बड़ी तकलीफ